नमस्कार बच्चों, सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो हम लोग आज एक्सरसाइज 1.4 वास्तविक संख्याएं चैप्टर नंबर और NCERT मैथ की बुक से हम लोग एक्सरसाइज 1.4 पर आ चुके हैं, जिसमें हम लोगों का टॉपिक है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती। ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए, इसको हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद में हम आपको ये हमने क्वेश्चन लिखे हैं ये समझाएंगे। और यहाँ पर देखिए, दशमलव जो हमारा प्रसार शांत और अशांत आवर्ती है, इसको बिना भाग विधि करे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है, तो ये टॉपिक है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती। ये हम लोगों की दो हेडिंग हैं, तो इन्हें समझना है। बिल्कुल सरल भाषा में हम लोग समझेंगे कि दशमलव प्रसार शांत कब होगा और अशांत आवर्ती कब होगा। तो यदि इसके आप लोग इंग्लिश जानना चाहें तो देखिए, इसके इंग्लिश होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। और इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। तो इसे आप लोग कैसे समझेंगे? वैसे तो यहाँ पर हम लोगों को एक प्रमेय दी गई है किताब में, उससे समझ लें, या फिर हम आपको समझाते हैं। जैसे किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में तो हम लोग लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो P और Q हैं, ये सह अभाज्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सह अभाज्य। ठीक है। और Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, ये तो आप जानते हैं। अब सह अभाज्य क्या होता है? यानी कि सह अभाज्य ऐसा एक पॉइंट होता है, या फिर इसकी परिभाषा अगर समझें तो हम लोग कह सकते हैं कि इन संख्या सह अभाज्य का मतलब है एक युग्म जो संख्याओं का है, उसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो उस युग्म को हम लोग सह अभाज्य कहेंगे। एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड मतलब उभयनिष्ठ ना हो या सर्वनिष्ठ ना हो। तो और देखिए, ये जो इसमें जो ये Q है, ये होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए? 2 की घात n और 5 की घात m टाइप से होना चाहिए। 2 की घात n और 5 की घात m टाइप से होना चाहिए, जहाँ n और m नॉन निगेटिव पूर्णांक होने चाहिए। मतलब कहने का कि n और m निगेटिव संख्याएं नहीं होंगी और पूर्णांक भी होंगे। तो ऋणोत्तर कहते हैं इसको हिंदी में, ऋणोत्तर। क्या कहते हैं इसको? हम लोग हिंदी में कहते हैं ऋणोत्तर। ऋण से इतर यानी ऋण नहीं होना चाहिए और पूर्णांक होने चाहिए। और देखिए, ये भी आप समझ के चलें, यानी कि इस Q में या तो भैया 2 की घातें मिले, 2 की घातें मिले, ठीक है, या फिर 5 की घातें मिले, ठीक है, या फिर दोनों की घातें 2 और
5 की घातें मिले। तो जब हमारे हर में 2 की घातें मिले या 5 की घातें मिले, खाली 2 की घातें मिले या फिर 5 की, बिल्कुल केवल 5 की मिले, या फिर 2 और 5 दोनों की घातें मिले, तो वहाँ पर हमारा दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा। और अगर 2 की घात के साथ में कोई अन्य अन्य नंबर की घात मिल जाए, जैसे 3 की घात मिल जाए या खाली 3 मिल जाए, 3 की घात 1 हो, 3 की घात 5 हो, या फिर 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई दूसरे नंबर की घात मिल जाए, तो वहाँ पर हम लोगों का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो बस इतना सा पॉइंट था यहाँ समझने के लिए। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, तो आप लोग तो जानते ही होंगे पहले से। तो हम लोग इस सवाल को करते हैं इसी आधार पर। तो देखिए हमें करना क्या है, ये देखिए 13 है, 13 से यहाँ भाग नहीं जाएगा या फिर इसका उधर नहीं जाएगा, तो 13 से हमारा कोई लेना देना नहीं। इसके आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, तो यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड इसके करते हैं, तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से, 3 एकम 3, 3 से भी नहीं जाएगा, तो फिर 5 से देख लेते हैं। 5 छक्का 30, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 25, फिर देखिए 5, ठीक है, 5 एकम 5, फिर कितना बचा? 5 दूनी 10, 5 25, फिर देखिए 5, फिर कितना हो गया यहाँ? 5 दूनी 10, और देखिए 5 25, फिर देखिए 5, तो क्या हो गया ये? फिर 5, फिर 5, ये 1 हो गया। तो अब आपने देखा कि इस संख्या को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 31/5 की कितनी घातें हो गई? 1 2 3 4 5, यानी कि इसको 5 की घात 5। और हमारी परिभाषा के अनुसार या तो भैया 2 की घातें मिले या 5 की घातें मिले या 2 और 5 दोनों की घातें मिले, तो हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आपने समझ लिया होगा यहाँ पर 5 की घातें मिली हैं, 2 की घातें नहीं मिली हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 की घातें नहीं मिली हैं तो भी इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया? दशमलव प्रसार शांत। कैसा है? शांत, ठीक है। यही हमारे लोगों का आंसर है। अगला देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में ऊपर 17 है, नीचे 8 है, और देखिए 17 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 3। तो हमारी परिभाषा कहती है 2 की घातें मिले या फिर 5 की या फिर दोनों की। तो ठीक है, यहाँ 2 की घातें मिल गई, तो दशमलव प्रसार कैसा हो गया? दशमलव प्रसार कैसा हो गया? शांत। ठीक है, यहाँ हमें लंबी विभाजन विधि नहीं लगानी पड़ी, सीधे हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड करके देख लिया कैसा है इसका दशमलव प्रसार, शांत। अगला देख लेते हैं। तो देखिए अगला हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, ये 64 है, ठीक है, और ये 455 है। तो देखिए इस 4 से 455 के हम लोग यहाँ टुकड़े कर लेते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए कितने से जाएगा? 5 से जाएगा, 5 नेम 45, 5 एकम 5, फिर क्या करोगे? कितने से जाएगा? 455, 5 नेम 45, 5 एकम 5, तो यहाँ देखिए 7 से जाएगा, है 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 13 सत्ते 91 होते हैं, तो आपका 13 आ जाएगा। फिर देखिए 13 एकम 13, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके टुकड़े हो गए हैं 64, और यहाँ देखिए कितना आ गया है? 5 गुणे 7 गुणे 13। तो भैया हम लोगों की परिभाषा कहती है या तो 5 की घातें हों या 2 की घातें हों या 2 और 5 दोनों की घातें हों। तो यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि 7 की घात 1 है और 13 की घात है 1 है, तो यहाँ कैसा हो गया? कैसा दशमलव प्रसार हो गया? दशमलव
प्रसार अशांत आवृत्ति हो गया। अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति का मतलब समझते हो कि जब हम लोग इसका भाग करेंगे तो दशमलव के बाद नंबर आते रहेंगे, ठीक है, और आवर्त होगा उनका, मतलब रिपीटिंग होगी। कैसी होगी? रिपीटिंग। तो आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे और, ठीक है। तो इसका आंसर थोड़ा चेक कर लेते हैं। 1.4 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, अशांत आवृत्ति। तो आइए हम लोग एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। 15/1600। चौथा क्वेश्चन देखिए हमारा है 15/1600। तो हमें हर में देखना है कि इसमें 2 की घातें और 5 की घातें आ रही हैं या नहीं आ रही, ठीक है। तो 1600 को आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो देखिए 2 अट्ठे 16 और 2 400 और 2 200 और 2 100 और भैया 2 50, फिर 2 25, फिर 5 पच्चम 25, फिर 5। ये आपको करना है, अलग से रफली कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए ये 15/2 की घातें कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की घातें 6 इंटू भैया 5 की घातें 2। बिल्कुल हमारी परिभाषा या तो 2 की घातें हो या 5 की घातें या फिर 2 और 5 दोनों की। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारी परिभाषा फुलफिल हो रही है। तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। अगला देख लो, 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, बाद बाकी आप लोग कर लेना। 29/343, इसको देख लेते हैं। 29/343 यानी कि 5वां पार्ट है हमारा। 29/343। तो आप इस क्यू को चेंज करेंगे, यानी कि 343 का गुणनखंडन करेंगे तो कितना भाग जाएगा? तो देखिए 7 से जाएगा, 7 चौक 28, फिर यहाँ बचा है आपके पास 6, 7 नेम 63, फिर क्या होगा? 7 सत्ते 49, फिर 7 एकन 7। अब आपने यहाँ देखा कि भैया ये 7 की घात 3 आ गया। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारे बताए हुए ये थोड़ी जो हमने यहाँ पर चर्चा की शांत और अशांत आवर्ती की, ये समझ में आई होगी। और ये 5 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, ये समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और सभी दोस्तों में शेयर करें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।